हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी डोंट लीव मी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान जो ईबो के पास लेटा हुआ था, उसने ईबो को टाइटली होल्ड करके रखा था, जिससे बेचारा ईबो उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन तभी ईबो को फील होता है कि कोई उसकी नेक पे धीरे धीरे किस कर रहा है। जब ईबो को ये फील होता है तो ईबो पूरा शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जान की तरफ मुड़ता है। जान जो ईबो को ऐसे देखता है, ईबो जो बड़ी बड़ी आंखों से जान की तरफ देख रहा था। तभी जान एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, क्या हुआ ईबो? ईबो कहता है, जान का आप क्या कर रहे हैं? जान कहता है, कुछ नहीं कर रहा। क्यों? ईबो जो पूरी तरीके से शौक था। तभी जान ईबो को अब बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है और उसे टाइटली होल्ड कर लेता है। और धीरे धीरे ईबो के ईयर के करीब जाता है। ईबो को जब ये फील होता है, ई- जान की गरम गरम सांसें ईबो को बिल्कुल अपने ईयर के पास फील हो रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी शिवर करने लगी थी। तभी जान धीरे से कहता है, ऐसे ही लेटे रहो चुपचाप, ठीक है? और हाँ, अगर भागने की कोशिश भी की तो सोच लेना। अब सो जाओ, ठीक है? ऐसा कहता है और अपनी चेस्ट पे ईबो का हेड रख लेता है। ईबो तो पूरी तरीके से शॉक था। उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों जान ने जब ईबो को अपने इतने करीब किया तो ईबो को बहुत अच्छा फील हुआ। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, लेकिन उसे अपने अंदर एक अलग ही वार्मनेस फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ के बाद कोई है जो उसकी बहुत केयर करता है। हालांकि ईबो को ज़्यादा किसी का टच पसंद नहीं है, पर पता नहीं क्यों जान 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 का टच उसे बहुत अच्छा लगता है। और वो जब भी जान उसके करीब होता है तो पता नहीं क्यों उसे बहुत अलग फीलिंग होती है। ऐसा उसके लिए कभी किसी के लिए नहीं हुआ। जान जो ईबो की तरफ देखता है और कहता है, ईबो सो जाओ। ईबो बस कहता है। जान ईबो के हेयर में अपनी फिंगर घुमाने लगता है धीरे। और जान और अपने फ़ोन पर कुछ काम कर रहा था। ईबो जो जान को देख रहा था, जान ईबो के आइज़ पे अपना हैंड ले जाता है और उन्हें धीरे से बंद कर देता है। और ईबो के फोरहेड पे किस करता है और कहता है, सो जाओ ईबो, सो जाओ। ऐसा कहता है। ईबो जब ये देखता है तो और शॉक्ड हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता। जान उधर उसकी ईयर में फिंगर घुमा रहा था। उसे बहुत अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा था। ईबो को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। फाइनली जान जब अपने फ़ोन को बंद करके साइड में रखता है, तभी उसकी नज़र ईबो पर जाती है। तो वो देखता है कि ईबो पूरी तरह की नींद में सो चुका है। वो ईबो की तरफ मुड़ता है और ईबो को और अपने ऊपर खींच लेता है। उसे टाइटली होल्ड करता है, ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर लेता है और सो जाता है। सभी लोगों की तरफ देखता है, सब सो चुके थे गहरी नींद में। जान जो ईबो के फेस की तरफ ही देख रहा था। जान अपने मन में कहता है, तुम बहुत क्यूट हो, तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता कब, पर ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। ऐसा कह के उसकी नज़र आंटी की तरफ जाती है और उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है। तभी चांद फिर से ईबू के फोरहेड पे किस करता है, उसकी आइज़ पे किस करता है। पता नहीं क्यों चांद की नज़र जब ईबू के लिप्स पे जाती है तो वो चेरी जैसे लिप्स पे उसकी नज़र रुक जाती है। वो बहुत कोशिश कर रहा था खुद को कंट्रोल करने की, लेकिन फाइनली उसका कंट्रोल खो जाता है और वो धीरे से ईबू के लिप्स पे किस कर लेता है। लेकिन अभी भी चांद को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो और किस करना चाहता है। तभी वो फिर से ईबो को किस करने लगता है। थोड़ी देर तक ईबो को किस करते करते जान
जब पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है, उधर ईबो जो जान ईबो को नींद में किस कर रहा था, तो धीरे धीरे ईबो नींद में ही कराने की आवाज़ आती है, जिस पर जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो ईबो से दूर होता है। ईबो को और टाइटली खुद से हक कर लेता है और फाइनली जान भी सो जाता है। नाइट में हम चेंग और यानली को देखते हैं, जो बस सोने का नाटक कर रहे थे, बल्कि सोए नहीं थे। चेंग कहता है, सीजे कक्का इतने सेमलेस कब से हो गए? यानली धीरे से चेंग के साइड में हिट करती है और कहती है, इडियट, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। चेंग कहता है, पर क्यों? यानली कहती है, क्योंकि ये तुम्हारी भाई की पर्सनल चीज़ें हैं। तभी चेंग कहता है, अच्छा चीज़ें, और आप क्यों देख रही हैं? यानली कहती है, मैं तुम दोनों की बड़ी बहन हूँ, मैं कुछ भी देख सकती हूँ। चेंग कहता है, हाँ, ये क्या बात हुई सीजे? आप देख सकती हैं और मैं नहीं? मैं भी देखना चाहता हूँ, पर सच में ये तो बहुत रोमांटिक है सीजे। मुझे नहीं पता था गगा ईपो के लिए ऐसा फील करते हैं। यानली कहती है, मुझे तो बहुत पहले से पता था। जब जान ने पहली बार ईबो को देखा था, तभी मुझे समझ आ गया था कि जान ईबो को पसंद करने लगा है। चेंग कहता है, क्या? ईबो कहता है, यानली कहती है, हाँ। चेंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो कहता है, पर मैं बहुत खुश हूँ। आप जानती हैं सीजे, ईबो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत इनोसेंट भी। आज तक उसने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। हाँ, इस कैट के जैसा तो बिल्कुल नहीं है। वो लिली की तरफ देखता है। यानली ये सुनती है तो हंसने लगती है और कहती है, चेंग, ये क्या बात हुई? तुम किसी को ऐसे कैसे बुला सकते हो? चेंग कहता है, सीजे, सच में वो रास्ता काटने वाली बिल्ली है। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये यहाँ से कब जाएंगे? यानली कहती है, चेंग, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। चेंग कहता है, पर सीजे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आंटी और लिली हमेशा ईबो को हर्ट करते हैं, आपको पता है। यानली कहती है, तुम टेंशन मत लो। जान किसी को भी ईबो को हर्ट नहीं करने देगा, पता है ना तुम्हें? देखो, वो कितना टाइटली उसे होल्ड करके सो रहा है। उसे डर है कि कहीं ईबो को, अगर उसकी पकड़ ईबो से ढीली हुई तो कहीं ईबो कहीं चला ना जाए। पर मैं सच में बहुत खुश हूँ। देखो, तभी चेंग एक पाउट बनाता है। वो कहता है, पर सीजे, वो दोनों कभी नहीं कहते कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानली कहती है, चेंग, वो कहेंगे टाइम आने पर। देखो, अभी जान ने कहा ना। तभी चेंग कहता है, पर गग्गा ने सोते हुए ईबो से कहा। यानली कहती है, लेकिन हमें ये भी तो नहीं पता कि ईबो क्या सोचता है। चेंग कहता है, पर मैं जानता हूँ सीजे। यानली कहती है, क्या? चेंग कहता है, मुझे पता है। ईबो भी गग्गा को पसंद करता है। पसंद नहीं करता सीजे, ईबो गग्गा से प्यार करता है। यानली कहती है, कि क्या? तुम्हें कैसे पता? तभी चेंग कहता है, आपको पता है, हम आज हम ऑफिस गए थे। यानली कहती है, हाँ। चेंग कहता है, जब हम ऑफिस गए ना, तो मैंने गग्गा और ईबो को केबिन में बहुत करीब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे गग्गा ईबो को किस करने वाले हो। लेकिन ईबो ने गग्गा को एक बार भी मना नहीं किया। कि हाँ, ये ज़रूर है कि मैं जैसे ही केबिन में अंदर गया तो ईबो मुझे देख के थोड़ा घबरा गया था। लेकिन मुझे उसके चेहरे से पता चलता है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड था। और हाँ, गग्गा भी थोड़ा मेरे ऊपर गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मैंने उनका इतना लबी डबी मोमेंट ख़राब जो कर दिया था। यानली बड़ी बड़ी आंखों से चैंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो चैंग, सच में तुम ना बहुत सिमलेस हो। ऐसा कह के कि स्माइल करती है। चैंग कहता है, पर सीजे, इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर लोगों को रोमांस करना है तो एटलीस्ट उन्हें अपने केबिन के आंगन लिखना चाहिए, डू नॉट डिस्टर्ब। यानली कहती है, चैंग। चैंग एक स्माइल करता है। तभी यानली कहती है, ठीक है चैंग, चलो सो जाते हैं। चैंग और यानली फाइनली सो जाते हैं। लिली ये सब कुछ सुन रही थी। लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था। लिली कहती है, तुम दोनों का ये ड्रीम मैं कभी कंप्लीट नहीं होने दूंगी। तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जान मेरा है, मुझे
इस घर में शादी करके आना है, समझे तुम दोनों। तुम तुम क्या प्लान कर रहे हो कि जान और ईबो को एक साथ करने का? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे जान और ईबो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। देखो तुम मैं क्या करती हूँ, ऐसा कहती है। तभी उसकी नज़र जान पर जाती है। जान जो ईबो को टाइटली होल्ड करके सो रहा था, और ईबो जिसके हाथ जान की नेक में थे। ये देखकर तो लिली को और गुस्सा आता है। वो इतना गुस्से में आ जाती है कि वो वहाँ से उठती है और सीधा नीचे अपने रूम में चली जाती है। अब मिडनाइट हो चुकी थी। याली और चैंग भी उठते हैं और अपने रूम में जाने के वाले होते हैं। तभी चैंग कहता है, सीजे आपको नहीं लगता हमें गग्गा और ईबो को उठा देना चाहिए? याली कहती है, बिल्कुल नहीं, उन्हें सोने दो। देखो वो कितना अच्छे से सो रहे हैं। तभी आंटी की भी नींद ओपन होती है। आंटी कहती है, पर याली अगर वो दोनों यहाँ सोएंगे तो उन्हें ठंड लग सकती है ना, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। याली जो आंटी की तरफ देखती है और कहती है, आंटी आपको पता है ना जान कितना थका हुआ है, आप उसे सोने दीजिए। थोड़ी देर बाद जब उनको ठंड लगेगी तो वो खुद नीचे आ जाएंगे। आंटी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ नहीं कर सकती। फाइनली वो लोग भी नीचे चले जाते हैं अपने अपने रूम में। अब टेरेस पर बस ईबो और जान ही थे। थोड़ी देर बाद ईबो को जान को भी थोड़ा ठंड लगने लगती है और उसकी भी नींद धीरे धीरे ओपन हो रही होती है। तभी वो अपने ऊपर कुछ भारीपन महसूस होता है। जैसे ही जान की नींद ओपन होती है तो वो ईबो को देखता है। ईबो को देखते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो ईबो की तरफ ही देख रहा था। ईबो जिसे थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही थी। जान जो देखता है कि ब्लैंकेट थोड़ा पतला था, इसलिए जान धीरे धीरे ईबो को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन ईबो तो नींद में था, इसलिए वो जान को और टाइटली पकड़ लेता है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान ईबो के चिक्स के सहलाते हुए कहता है बाहुए उठो। देखो ईबो अभी भी नहीं उठ रहा था। वो नींद में कहता है, मुझे सोने दो माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। जान जब ये सुनता है तो एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर एक स्माइल करता है और कहता है, ईबो मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। ईबो जब ये सुनता है तो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। जैसे ही वो देखता है कि वो बिल्कुल जान के ऊपर सो रहा है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से उठ जाता है। जान कहता है, क्या हुआ ईबो? ईबो कहता है, सॉरी जान का, मुझे पता नहीं था, मैं नींद में था, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। जान कहता है, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैंने ही तुम्हें भूला था ना। तभी ईबो कहता है, सॉरी जान का, मुझे पता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे कह के वो नीचे भाग जाता है। जान को अच्छा तो नहीं लगा था, लेकिन फिर भी उसको ईबो को ऐसे देख के उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो भी उठता है और सीधा अपने रूम में चला जाता है। उधर ईबो जो नीचे रूम में जाता है और दौड़कर अपने वाले रूम में जाता है। वो देखता है चेंग पहले से ही बेड पे सोया हुआ था। ईबो जाके चुपचाप से साइड में लेट जाता है। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। तभी वो अपनी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, मैं सच में पागल हो रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है? जब भी जान का मेरे इतने करीब होते हैं, और आज तो मैं बिल्कुल उनके ऊपर सो रहा था। तभी ईबो को याद आता है कि कुछ टाइम पहले जान ने उसके साथ क्या किया था। तभी उसकी फोरहेड को टच करता है और सोचता है कि जान का मुझे किस किया, मेरे फोरहेड पे किस किया जान का ने। पर तभी ईबो कहता है, मैं पागल हो गया हूँ सच में। ऐसा कह के वो अपनी आइज़ बंद कर लेता है और थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। उधर जान अपने रूम में आता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ईबो की वो बात याद आ रही थी कि ईबो कैसे एकदम से डर गया था। तभी जान अपने मन में सोचता है, क्या ईबो मुझसे इतना क्यों डरता है? वो मुझे देखकर इतना क्यों भाग जाता है? मैं उससे प्यार करता हूँ, ऐसा अपने मन में सोचता है। फाइनली थोड़ी देर ईबो के बारे में सोचते सोचते वो भी सो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम सब देखते हैं कि सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी
चैंग और ईबो भी रेडियो के नीचे आते हैं। जान की नज़र जैसे ही ईबो पे जाती है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो नाइट में जो कुछ हुआ उसकी वजह से जान से नजरें नहीं मिला पा रहा था। वो अपना फेस नीचे कर लेता है और वहीं साइड में जाके बैठ जाता है। चैंग, यानली सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी यानली ईबो से कहती है, ईबो गुड मॉर्निंग। ईबो जो धीरे धीरे यानली की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग सीजे। यानली कहती है, कुछ हुआ है ईबो? ईबो कहता है, नहीं 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 तो कुछ भी नहीं हुआ। चैंग को बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो खुद थोड़ा कंट्रोल करता है। तभी यानली कहती है, तो तुम ऐसे क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हो गया है। चैंग कहता है, ऐसे लग रहा है जैसे ईबो को किसी ने किस कर दिया है। ईबो ये सुनता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और और चैंग की तरफ देखने लगता है। चैंग एक स्माइल करता है और कहता है कि क्या हुआ? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने सच कहा। ईबो कहता है, तुम पागल हो। उधर चैंग जो जान की तरफ देखता है। जान के ईयर पूरी तरीके से रेड हो गए थे। तभी जान कहता है, चैंग तुम्हें पता है ना ये ब्रेकफास्ट टेबल है, चलो जल्दी से तुम दोनों ब्रेकफास्ट फिनिश करो। ईबो जिसकी नज़र जान पर जाती है, जान ईबो को देखता है और एक आंख मारता है, जिसे देखकर ईबो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और अपना फेस नीचे कर लेता है। ईबो के फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। चैंग जो ये देख लेता है और वो एक स्माइल करने लगता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। तभी यानली कहती है, क्या तुम दोनों आज कॉलेज जा रहे हो? चैंग कहता है, हाँ सीजे, आज हम दोनों कॉलेज जा रहे हैं क्योंकि हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। यानली कहती है, ठीक है। तभी जान कहता है, सीजे मुझे आपको कुछ देना है। ऐसा कह के वो अपने बैग से एक बहुत प्यारा सुंदर सा नेकलेस निकालता है और यानली से कहता है, सीजे इसे आपके लिए बनवाया है, आपको अगर पसंद है तो देख लीजिए, नहीं तो ये चेंज भी हो सकता है। यानली जैसे ही नेकलेस को ओपन करती है, सबकी नज़रें उस पर रुक जाती हैं। वो बहुत ब्यूटीफुल था। सभी आंटी जो ललचाई हुई नज़रों से उस नेकलेस को देख रही थी। लिली तो अब लिली की नज़रें तो उस नेकलेस से हट ही नहीं रही थी। तभी आंटी अपने मन में कहती है, ये इसके लिए क्यों? ये कितना खूबसूरत है, ये तो मुझे चाहिए कैसे भी करके। तभी यानली ईबो और चैंग की तरफ देखती है और वो ईबो से पूछती है, ईबो ये कैसा लग रहा है? ईबो कहता है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है सीजे, और आपके ऊपर तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। यानली के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। चैंग कहता है, सच कह रहा है ईबो, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। तभी यानली कहती है, ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल होगा क्योंकि ये मेरे जान की चॉइस है और मेरे जान की चॉइस कभी गलत नहीं होती। ये सुनकर जान एक स्माइल करता है। तभी आंटी जो ईबो को देख रही थी, उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और वो एक स्मग करती है और अपने मन में कहती है, ईबो तुम देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, ऐसा कहती है। फाइनली सब लोग अब अपने अपने ब्रेकफास्ट टेबल से उठते हैं और अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। आंटी और लिली रूम में चली जाती हैं। जान जो अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। चैंग और ईबो दोनों कॉलेज के लिए चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि आखिर आंटी ऐसा क्या करने वाली हैं ईबो के साथ। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। यार आप कमेंट ही नहीं करते हो, सच में आप कमेंट नहीं करते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो। तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय, टेक केयर।